एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम करेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एसएससी, बैंक, रेलवेज एंड आरबीआई, आईबीएस, पीओ इन सब एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द अबंडेंट। सिनोनिम हमें ढूंढना है, सिनोनिम मतलब उसके जैसा। एंटोनिम हमारा होता है अपोजिट एंड सिनोनिम होता है हमारा उसके जैसा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का क्या होता है, इसका सिनोनिम हमारा क्या होगा? इसका सिनोनिम हमारा मतलब हमें ऑप्शन दे रखे हैं, स्कैर्स, क्लैंटी, रेयर एंड एम्प्टी। पहले तो हमें इसका मतलब जानना होगा। अबंडेंट का मतलब भी ये होता है कि उस मात्रा में। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा? एम्प्टी मतलब खाली होता है। ठीक है, ये तो इसका फिर एंटोनिम बन जाएगा। रेयर मतलब कुछ, स्कैर्स मतलब इसमें भी डिफरेंट वर्ड है। तो इनमें से कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये देखना कि इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है। इससे मिलता जुलता है यहाँ पे सिर्फ एक, जो कि है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है काफी मात्रा में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। तो हमें इसका अपोजिट निकालना है। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सपेंड मतलब किसी चीज को फैलाना या बढ़ाना। ठीक है, तो इसका अपोजिट इन ऑप्शन में से क्या होगा? इंक्रीज, ग्रो, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंड। इसमें डायरेक्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, जो इंक्रीज होता है मतलब बढ़ाना। ठीक है, ये तो इसके जैसे मतलब ये तो इसके जैसे सिमिलर लोग हो गए ना, फिर तो सिनोनिम बन गया। ग्रो मतलब ये भी बढ़ाना होता है, एक्सटेंड मतलब ये भी बढ़ाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इससे अलग है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकोड़ना। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है सिकोड़ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंसेस। ठीक है, हमें इसमें गलती निकालनी है। हमारा सेंटेंस दे रखा है, हमें बताना है कि इसमें क्या गलती है। तो सेंटेंस क्या है? शी डू नॉट लाइक कॉफी। भाई ये क्या सेंटेंस बन रहा है? तो सुनने में भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि शी डू नॉट लाइक कॉफी। शी, इन लोगों ने शी के साथ, ठीक है, डू लगा दिया। भाई क्या क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे? शी के साथ हमेशा क्या आता है? डज आता है। ठीक है, क्या आता है? डज। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए? मेक सेंस क्या होना चाहिए? शी डज नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, तो एरर का पार्ट क्या होगा? एरर पार्ट बी। ठीक है, डू मतलब डू की जगह क्या आएगा? डज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें कुछ मतलब डैश को फिल करना है। ठीक है, सॉरी मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, आई राइट ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। किसी पर्टिकुलरली थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? ठीक है, इन हमें इनका मतलब में होता है और मतलब ऊपर होता है, फॉर के लिए होता है। तो एट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम लगाते हैं एट। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एट। किसी फिक्स फ्रेज के लिए हम एट लगाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, हमें इन ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, तो हमें इनमें से इंपॉर्टेंट या सॉरी करेक्ट सेंटेंस चूज करना कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, पहला सेंटेंस है, ही डिड नॉट वेंट देयर। ठीक है, ही डिड नॉट वेंट देयर। एक मिनट, सॉरी, ही डज नॉट वेंट देयर, ही डिड नॉट गो देयर, ही डू नॉट गो देयर। तो देखो यहाँ पे सिमिलरली कुछ चीजें आ रखी हैं, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। ठीक है, मतलब ये थोड़ी ट्रिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ना डू और डज इन दोनों को साइड कर दो, क्योंकि यहाँ डिड और डिड नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 जगह है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लो कि जो डिड होता है ना, डिड नॉट के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म मतलब होता है जो नीचे से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहली। ठीक है, डिड नॉट मतलब इसके साथ क्या आएगा? ही डिड नॉट गो देयर। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? सी पार्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड।
हमें इनमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है इन डैश के लिए, इस सेंटेंस के लिए, कि इस डैश में क्या आएगा। ठीक है, तो शी वॉज टायर्ड डैश शी कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे ना कंट्रास्ट हो रहा है सेंटेंसेस का, दोनों का। ठीक है, यहाँ पे जो लड़की है वो टायर्ड होने के बावजूद भी काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें बट, बिकॉज, सो और एंड तो नहीं आएगा। एंड तो दो सेंटेंस को लाइक मतलब कोई मेल नहीं खा रहा है इसमें। सो हम मतलब लगाएंगे कि हाँ वो करने के बाद। बिकॉज क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैच कर ही नहीं रहा है। तो इनमें से क्या आएगा? बट। शी वॉज टायर्ड बट, वो थकी हुई है पर फिर भी, बट शी कंटिन्यूड वर्किंग। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें क्या देखा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस, तो जो सेंटेंस लिखा है ना उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस क्या है? द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, टीच कर रही है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? आर प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो जो हमारा ना प्रेजेंट में पैसिव वॉइस दे रखी है, हमें उसे कन्वर्ट करना है किसमें? मतलब सॉरी, ये एक्टिव है, ये हमें पैसिव में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें पास्ट पार्टिसिपेट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? जहां पे भी आपको ये दे रखा हो पास्ट पार्टिसिपेट वर्ड, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां बस वो चीज टिक कर देनी है जहां ये लिखा हुआ द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर। जहां आर आ जाता है इसका मतलब वो प्रेजेंट में ही चल रहा है, बट हम पास्ट में लगा देंगे कि बच्चों को टीचर ने पढ़ाया, मतलब वो चीज कंटिन्यू हुई, वो प्रेजेंट में भी थी और वो पास्ट में भी है स्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमें लाइक अपने लाइक मुहावरे या वो पढ़ा हुआ हिंदी में, मे बी मेरे को अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है वो, तो मतलब हमें उसमें ये बताना होता है, हमें सेंटेंस दे रखा होता है और हमें बताना होता है कि इसका एक वर्ड क्या निकलेगा। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया कि अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, एक इंसान जो बहुत सारी अलग अलग तरीके की भाषाएं बोल सकता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जो कई लैंग्वेजेस बोल सकता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एल से सिंपल है, लिंग्विस्टिक। ठीक है, जो कई तरीके की, स्कॉलर तो बोलेगा नहीं, ऑथर भी नहीं बोलेगा, ऑथर नहीं लिखता है, वो तो वो होता है, लिसनर तो सिर्फ सुनेगा, तो यहाँ पे एक ही अलग है, वो है लिंग्विस्टिक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें लाइक रीडिंग कम्प्रीहेंशन के एंड में आपसे चीजों का मतलब पूछा जाता है कि आपने पैसेज में से जो चीज पूरा पैसेज पढ़ा है उसमें जो वर्ड्स है उसमें से कोई भी एक मतलब मुश्किल सा वर्ड वो लोग निकाल देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उनमें से ही किसी का एग्जाम्पल है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेजिलियंट। ठीक है, पहले तो हमें वर्ड का मतलब समझना होता है और वर्ड का मतलब ही ना आंसर्स में निकला होता है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ना उसके सिमिलरली वर्ड निकालना, तो ये इससे मेल खाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं? वीक, फ्लेक्सिबल, लेजी, एंग्री। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको डिक्शनरी में पढ़ने ही पड़ेंगे। तो रेजिलियंट का मतलब जो होता है वो होता है जो मुश्किल से भी जल्दी समझ जाए। ठीक है, मतलब जल्दी समझ जाए, यू कैन से स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रेजिलियंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हर चीज में उसको संभाल सकते हैं हम, मुश्किल से भी जल्दी वर्क हो जाए उसमें। ठीक है, वीक, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्रॉस। लेजी, ये भी वीक में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। एंग्री, एंग्री हम जब एंग्री होते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग थोड़ी होते हैं यार, हम तो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? फ्लेक्सिबल, कोई भी फ्लेक्सिबल चीज होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्लाइम देख लो या फिर कोई भी मजबूती वाली चीज, वो फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, वो खिंचती नहीं टूटती नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आएगा फ्लेक्सिबल, इनका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना काफी है और हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।